टॉर्नेडो डेमोन अपने मुकुट को वहां से लेकर भागने लगा और सुपरचाइल्ड ने टॉर्नेडो डेमोन का पीछा किया, पर टॉर्नेडो डेमोन धरती से बाहर चला गया। टॉर्नेडो डेमोन के पीछे सुपरचाइल्ड भी चला गया और सुपरचाइल्ड ने टॉर्नेडो डेमोन को सूरज की रोशनी में ले जाकर उस दिव्य व्हाइट स्टोन से उसके कंठ पर प्रहार किया और टॉर्नेडो डेमोन पूरी तरह से नष्ट हो गया। और फिर सुपरचाइल्ड वहां से गायब होकर अपने घर में प्रकट हो गया। अब सुपरचाइल्ड ने चैन की सांस ली और वह अपने परिवार के साथ इस बार समर वैकेशन पर गया। जब वे समर वैकेशन पर जाने के लिए उन्होंने बस करवाई, तो बस जब जा रहे थे तो रास्ते में ही बस में पंचर हो गया और बस के ड्राइवर ने टायर बदलने के लिए नीचे उतरा और उसने दूसरा टायर लगाकर बस फिर से समर वैकेशन की ओर चल पड़ी। सुपरचाइल्ड, उसका परिवार और उसके दोस्त भी उसके साथ जा रहे थे। सुपरचाइल्ड को आकाश में कोई एनर्जी जाती हुई दिखाई दी। सुपरचाइल्ड ने अपनी सुपर पावर से पता करना चाहा कि वह कौन था, तो उसे एक कीट, दानवीय कीट के होने के लक्षण लग रहे थे। सुपरचाइल्ड ने अपनी सुपर पावर्स को वायुमंडल में फैलाया और उसकी लोकेशन का पता लगाने की कोशिश की। सुपरचाइल्ड को उसकी लोकेशन के बारे में पता नहीं चला। सुपरचाइल्ड को ऐसा फील हो रहा था कि वह इविल कीट मानव दुनिया में आने वाले किसी बड़े खतरे का संकेत है। सुपरचाइल्ड ने गुरुजी को कांटेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए, पर सुपरचाइल्ड को याद आया कि गुरुजी ने कहा था कि बाल योद्धा, अब आगे की लड़ाई तुम्हें गुरुजी की सलाह के बिना ही लड़नी होगी। और फिर उसने गुरुजी से टेलीपैथी की और गुरुजी से कहा, गुरुजी आशीर्वाद दीजिए, इस बार बुराई की एनर्जी का कोई दूसरा गुलाम मुझसे लड़ने दुनिया में आ रहा है। तो गुरुजी ने कहा, मैं और मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। और गुरुजी ने बाल योद्धा को यह भी कहा कि यह बुराई तो एक शुरुआत है, फ्यूचर में तुम्हें इससे भी बड़ी बुराई का सामना करना होगा। सुपरचाइल्ड का कनेक्शन गुरुजी से हट गया और सुपरचाइल्ड ने आने वाली बुराई से लड़ने की अपनी एनर्जी वाइब्स
को दुनिया के वायुमंडल में जो फैलाई थी उससे एक हिंट मिला। जब उसे एक हिंट मिला तो सुपर चाइल्ड ने अपनी इमेज को बस में ही छोड़कर इनविजिबल रूप में आकाश की ओर उड़ने लगा और आकाश की ओर उड़ते हुए सुपर चाइल्ड को कुछ आवाज़ें सुनाई दी। सभी न्यूज़ चैनल की आवाज़ सुनाई दे रही थी। सुपर चाइल्ड ने अपनी सुपर पावर से एक न्यूज़ चैनल एंकर की आवाज़ को सुनना चाहा। उसमें से एक नई प्रकार की ऐसी बीमारी दुनिया में आई कि जो कीड़ा फसल में लगाता है, ऐसे ही एक बीमारी तेजी से इंसानों में भी फैल रही थी, जिसका इलाज दुनिया के डॉक्टर और साइंटिस्ट अभी तक ढूंढ रहे थे, पर उनको अभी तक कोई भी कामयाबी नहीं मिली। सुपर चाइल्ड ने न्यूज़ एंकर की आवाज़ सुनकर इस बीमारी के लिए एक दिव्य वन में प्रवेश करने की सोची। इस दिव्य वन को सुपर चाइल्ड और उसके गुरु के समुदाय के अलावा भी कई दिव्य समुदाय ही अपनी सुपर पावर्स एनर्जी से देख सकते थे। सुपर चाइल्ड ने अपनी सभी एनर्जी को एकत्रित किया और फोकस करके उस जगह को ढूंढने लगा। यह जगह उत्तर दिशा की ओर उसे लगी और उसने अपने आप को इनविजिबल करके इस जगह को ढूंढना शुरू किया और सुपर चाइल्ड उस जगह पर पहुंच गया। सुपर चाइल्ड ने सोचा इस दिव्य वन में ही उस महामारी का कोई इलाज मिल सकता है। सुपर चाइल्ड जैसे ही दिव्य वन में प्रवेश करता है तो वैसे ही एक दिव्य वृक्ष उससे पूछता है, तुम कौन हो बालक, यहाँ पर क्यों आए हो? सुपर चाइल्ड ने कहा, वृक्षराज, मैं बाल योद्धा हूँ, जिसे दुनिया में सुपर चाइल्ड और बाल योद्धा दोनों नाम से जानते हैं। दिव्य वृक्ष ने कहा, इससे पूर्व तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। सुपर चाइल्ड ने जैसे ही यह कहा तो सुपर चाइल्ड की ओर चारों दिशाओं से अचानक से आग के गोले आने लगे, जिनसे सुपर चाइल्ड नहीं घबराया और सुपर चाइल्ड ने अपने आकार को छोटा किया और उन गोलों से बच गया। और अब की बार सुपर चाइल्ड को एक दिव्य पिंजरे में कैद कर लिया गया। इससे आगे की कहानी आप सभी को सुनने के लिए इसका नेक्स्ट पार्ट सुनना होगा।